अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। माहम के सामने उसके भाई और उसकी भाभी का असली चेहरा आ गया। तो अब माहम क्या कर सकती थी? उसके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा सिवाय इस घर के, क्योंकि भाभी ने तो घर से भी निकाल दिया। तो हाथ जोड़कर हमाद से माफ़ी मांगी, जबकि हमाद ने कहा कि तुमने मुझसे मेरी जन्नत को दूर किया, मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ। तो माहम का कहना था कि खुदा भी माफ़ कर देता है। अच्छा, तो फिर खुदा से माफ़ी मांगो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। माहम को तो अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शर्मिंदा भी है, मगर अशर, वो तो मजाल है टस से मस भी होता हो, वो अभी भी सज्जल को ही कसूरवार समझ रहा है। सज्जल ही के घर आकर उसको इतनी बातें सुनाकर वहां से जाने लगा। तो हमाद भी आ गया और हमाद ने भी इस बार तो अशर को खड़ी खड़ी सुना दी कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब मुझे मेरे घर के आसपास भी नज़र ना आना। मुझे मेरी बहन पर पूरा एतबार है, मेरी बहन ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकती। चलो, किसी ने तो सज्जल का साथ भी दिया, मगर सज्जल अपने किरदार पर तोहमत बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। उससे पहले अशर वहां से जा चुका था। अशर नहीं जानता कि सज्जल की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। अशर तो उसके बाद सीधा मस्जिद आ जाता है और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है कि या अल्लाह मेरे रास्ते को आसान कर दे। और जब हम अल्लाह से तलब करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा हमें नवाजे ना। खुदा तो इस इंतज़ार में होता है कि कब हम मांगे और कब अल्लाह हमारी झोली में डाल दे। यहाँ पर अगर हम फ़रहीन का इंजाम देखें तो वो भी बहुत बुरा हुआ। समीर ने तो खड़े खड़े फ़रहीन को तलाक दे दी। बहुत दावा करती थी ना कि तुम मेरे शौहर हो, चलो मेरे साथ, मगर वहाँ पर शूटिंग के दौरान ही फ़रहीन को तलाक हो गई। तलाक के बाद फ़रहीन घर आ गई। बहुत मोहब्बत की उसने समीर से, और समीर ने उसके साथ क्या किया, उसको तलाक दे दी। ये फ़रहीन का समझना है। हत्ता कि हम सब लोग तो जानते हैं कि फ़री ने भी समीर के साथ कोई अच्छा नहीं किया, हमेशा उसको धुतकारा, और जब उसके हालात बेहतर होने शुरू हुए तो तब भी सजल को घर से निकालने के चक्करों में लगी रही। अपने शौहर पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। घर आकर माँ को यही बताती है कि मुझे तलाक हो गई। तो माँ ने कहा कि ये तुम्हारे करतूत ही ऐसे थे। इस बार तो फड़ी भी फट पड़ी और कहा कि मेरे करतूत ऐसे नहीं थे, आपने ये सब कुछ मुझे सिखाया, मैंने सब कुछ आपसे सीखा, मुझे कुछ भी नहीं आता था, आपने मुझे सिखाया, आपने सज्जल का घर बर्बाद किया, आपकी वजह से मैंने सज्जल और उमैर पर इल्ज़ाम लगाए, हत्ता कि सज्जल का तो उमैर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, मैंने सब कुछ झूठ बोला। यानी कि फरी ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और माँ ने कह दिया कि तुम सज्जल की बात बीच में क्यों कर रही हो, उसका तो किस्सा ही ख़त्म हो गया, वो यहाँ से चली गई। तो फ्रेंड्स, अभी ही तो अशर दुआ मांग के आया था और ऐसे कैसे हो सकता था कि वो कबूल ना होती। आते ही अशर के सामने सारी सच्चाई खुलकर वाज़िया हो गई। अब उसको इस बात का एहसास हो गया कि सज्जल और उमैर का आपस में कोई रिश्ता नहीं, ये इसकी माँ और बहन की पट्टी है जो इसकी आंखों पर बांधी गई, और अशर उन्हीं बंद आंखों से सब कुछ देखता रहा। अशर की तो आंखों पर लगी पट्टी खुल ही गई, मगर यहाँ पर सज्जल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही पता चलेगा अशर को तो अशर भागकर हॉस्पिटल जाएगा। डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं दिलवा रहे। एंड टाइम पे तो डॉक्टर ये भी कह देगा कि हम माँ और बच्चे में से एक को बचा सकते हैं। तो अशर अशर को तो अपनी बीवी बहुत अजीज़ है, नो डाउट उसको अपना बच्चा भी बहुत अजीज़ है, मगर इस वक्त वो बीवी को बचाने का कहेगा और डॉक्टर को कह ही देगा कि आप मेरी बीवी को बचाएं। तो फ्रेंड्स, आगे जाकर हम देखेंगे कि डॉक्टर सज्जल को तो बचा लेंगे, मगर हाँ, उसके साथ साथ सज्जल का बच्चा भी सही सलामत ही होगा। अब तो हमाद बिल्कुल भी अशर को सज्जल के करीब भी नहीं आने देगा। अशर मगर माफ़ी मांगना चाहता है सज्जल से, चाहे सज्जल उसको माफ़ करके उसके साथ रहे या ना रहे, मगर वो माफ़ी ज़रूर मांगेगा और सज्जल उसको माफ़ भी कर देगी। तो फ्रेंड्स, ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।